हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 14 है जो स्टैटिक्स है। क्लास 10th का ये चैप्टर है। अब स्टैटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। तीन चीज के बारे में स्टैटिक्स में हम लोग को जानना है। वो क्या क्या है देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, मीन। दूसरा क्या है, मीडियन। और तीसरा है मोड। ये तीन के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे मीडियन और मोड का फार्मूला भी पढ़ेंगे। फार्मूला से हम लोग सवाल बनाएंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीन पढ़ेंगे और मीन में तीन मेथड दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को पढ़ते हैं, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मीडियन में आएंगे और फिर मोड में आएंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड को। तो देखो, डायरेक्ट मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहां लिखे हैं। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे, एक्सआई एफआई का मतलब फ्रीक्वेंसी है 10, 11, 12, 13, 14 और इस सबका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 3, 12, 18, 12, 3। सबसे पहले बनाने से पहले हमको पहले टेबल इसका बनाने आना चाहिए। देखो, चलो हम इसका टेबल यहाँ साइड में हम बनाते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो टेबल बनाने के लिए हम लोग देखो पहले इसको ड्रॉ करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, एक्स आई एफ आई। ठीक है, देखो जो जो दिया हुआ है एक्स आई में उसको यहाँ पे लिखते हैं। देखो 10, 11, 12, 13, 14 है। 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, देखो फ्रीक्वेंसी लिखो इसका। देखो 3, 12, 18, 12, 3। अब देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। मीन को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो मीन बराबर, मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, मीन का डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिग्मा एफ आई तो पता है हमको। सिग्मा एफ आई देखो यहाँ, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सबको ऐड करो, ये सबको ऐड करो, कितना हो रहा है, ये सबको ऐड करने से कितना निकल रहा है 48। ठीक है, अब तुम ध्यान दो यहाँ क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब क्या, ये जो है मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स आई और एफ आई। अब इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं और यहाँ पे लिखते चलते हैं। मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 3 30, 12 मल्टीप्लाई 11 132। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग को निकालना है।
यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, इसका मतलब है अब ये सब जो निकाले हैं इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ऐड करो, कितना ऐड करने से 576, ठीक है, इतना तो तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आए यहाँ पे फार्मूला पे, फार्मूला में कुछ नहीं करना है, बस जो समय सिग्मा एफ आई एक्स आई निकला हुआ है इसको लिखेंगे यहाँ पे 576 डिवाइड बाय 48, इसको डिवाइड दे दो, डिवाइड देने से कितना आ रहा है, इसको डिवाइड देने से 12 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग एक बात और ध्यान दो, ये सिग्मा को हम लोग समेशन भी बोलते हैं, बहुत जगह इसको समेशन भी बोल के यूज करता है, लेकिन ये सिग्मा और समेशन दोनों सही है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड का देख लो फार्मूला तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं, एक्सरसाइज 14.1 का तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बोल रहा है एक सर्वे हुआ, ठीक ना। तो उसमें सर्वे में क्या लिखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब 0 से 2, मतलब 0 से 1 या 2 प्लांट कितना हाउस में है, एक हाउस में है। 2 से 4 प्लांट कितना हाउस में, 2 में है। 4 से 6 कितना हाउस में है, एक घर में है। ये एक सर्वे किया है, ठीक है। उसमें पूछ रहे हैं कि इसका मीन क्या है, मीन उसका बताना है, ठीक है। तुमको अगर अभी तुरंत हम बताए थे कि मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होता है। अब अगर तुम ध्यान दो यहां पे तो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2, इसको क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल, ठीक ना। मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये क्लास इंटरवल है। ये नंबर ऑफ हाउस है, मतलब एफ आई है। अब यहाँ पे क्या लिखते थे, एफ आई एक्स आई, यहाँ पे तो एक्स आई का हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई को हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स आई को हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये दोनों जोड़ेंगे, अपर लोअर लिमिट जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। चलो 0 प्लस 2, 2 डिवाइड बटे 2 कितना हो जाएगा 1। 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड 2 कितना हो जाएगा 3। 4 प्लस 6 कितना हो रहा है 10, तो 10 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 5। अब तुम अगर ध्यान दो यहाँ पे जितना का गैप रहेगा, यहाँ 2 2 का गैप है, तो इसमें भी 2 2 का गैप रहेगा, 1 3 5, उसके क्या हो जाएगा 7 9 11 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ से वही पैटर्न है, एफ आई एक्स आई क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते चलना है। 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 6 5 35 54 22 मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात, मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको पूरा पूरी ऐड करना होगा इसको, ठीक है। ऐड करके तुम लोग को इसके नीचे में पहले एक बार लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड करके तुमको इसके नीचे में लिखना होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू इतना, तब फॉर्मूला हम लगाएंगे। उसी तरह से सिग्मा एफ आई भी इसके नीचे में लिखेंगे तब फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको ऐड करो, कितना हो रहा है, देखो इसको ऐड करने से कितना हो रहा है 162, ठीक है, डिवाइड, इसको ऐड करने से क्या होगा, अगर इसको ऐड नहीं भी करना है तो वहां पे दिया हुआ है, इसको टोटल ऐड करने से कितना हो रहा है 20, इसको 20 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा देखो 8.1, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का मीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास मार्क कैसे निकालना है पता चल गया, एफ आई एक्स आई कैसे निकालना है पता चल गया, और इसको मीन में कैसे रखना है ये भी पता चल गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पैकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹80, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें मीन पहले से दिया हुआ है, तुमको f निकालना है, ठीक है।
पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मीन निकालते थे, एफ दिया हुआ रहता था, लेकिन अब यहाँ पे मीन दिया हुआ है, तुमको एफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उससे हम लोग पहले एक्स आई निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स आई और एफ आई निकाल लेंगे। ये एफ आई है, चलो निकालते हैं, ये दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 24 डिवाइड 2, तो कितना हो जाएगा 12। इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 28 डिवाइड 2, कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ तुम ध्यान दो, 2 का गैप है, तो उसमें भी 2 का गैप रहेगा, तो चलो 2 का गैप रखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 16 18 20 22 24, ये हो गया हम लोग का एक्स आई। अब देखो एक्स आई एफ आई में क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को लिखना है, तो चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तुम यहाँ पे ध्यान दो 20 मल्टीप्लाई एफ 20 है, ठीक ना, इस बात का ध्यान रखना। अब चलो यहाँ पे हम लोग सब लिखते हैं, अब इसको पहले ऐड करते हैं, ये जो है पूरा पूरी इसको ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐड करके लिखते हैं। चलो इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, कितना होगा, देखो ये मेरा डाटा है, मीन गिवन है, एफ निकालना है, सिग्मा एफ आई क्या करना है, ये सबको ऐड कर देना, तो 44, और ये एफ तो ऐड होगा नहीं इसलिए प्लस है, ठीक है। इधर ये सबको ऐड कर देना है, और 20 एफ तो ऐड होगा नहीं इसलिए प्लस 20 एफ, और ये सबको ऐड करने से 752। फार्मूला क्या था मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब चलो वैल्यू रखते हैं, देखो मीन कितना दिया हुआ है 18, तो 18 रखेंगे इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाले हैं 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई कितना निकाले, देखो यहाँ 44 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो इसके नीचे पूछना है तो 1 है, जब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 752 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 को 44 से मल्टीप्लाई करके लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18f, 18 को 44 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 792, ठीक है। अब चलो f वाला टर्म को एक तरफ करते हैं, 20f माइनस ये प्लस 18f है, इस साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 18f इज इक्वल टू, ये क्या है 792 माइनस ये प्लस 752, उस साइड जाएगा तो माइनस 752, ठीक है। इसको माइनस करो, 20f माइनस 18f 2f इज इक्वल टू, इस दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 40, तो f मेरा कितना निकल जाएगा, देखो f को हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ठीक ना, इसको हटाते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, f कितना आ जाएगा 40 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 20, तो f मेरा कितना निकल जाएगा 20, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग के पास बहुत स्पेस रहेगा कॉपी में, तुम लोग इसके नीचे ही बना लेना, हम यहाँ पे लिख दिए हैं f इज इक्वल टू 40 बटे 2 इज इक्वल टू 20। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक ना। एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में अलग तरीका से निकालेंगे, उसको भी हम बताएंगे जब वहां तक पहुंचेंगे। तो पहले अभी डायरेक्ट मेथड को पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब तुम लोग एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, अगर मान के चलो ये जो क्वेश्चन है तुमको बस एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ठीक ना। अब देखो 14.1 का तुम लोग से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम बता चुके हैं जितना भी, उसी से तुम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर कोई सॉल्व नहीं होता है कोई क्वेश्चन नंबर, तो तुम लोग उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात का ध्यान रखना, होता है क्या कि देखो ये तो मैथ सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत कभी क्या होता है कि हम बहुत स्लो बता रहे हैं, अगर तुम लोग को लगता है कि हम बहुत स्लो बता रहे हैं तो स्पीड आता है, प्लेबैक स्पीड आता है यूट्यूब के ऑप्शन में, उसको तुम लोग नॉर्मल से 1.25x में कर लेना, ठीक है। उससे होगा कि थोड़ा स्पीड भी हो जाएगा और तुम लोग को समझ में भी आएगा। अगर 1.5x 2x इतना करने के बाद तो तुम लोगों को खुद समझ में नहीं आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं,
इसलिए नॉर्मल से हल्का स्पीड कर लेना 1.25x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो इसको लिखने का मतलब, अभी तक अगर तुम लोग सवाल देखा होगा तो हम इस तरह से लिख रहे थे, ये जो क्लास इंटरवल था हम इस तरह से लिख रहे थे। मान चलिए 50 से 52 है, फिर यहाँ पे क्या करते थे 52 से 54 लिखते थे, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखते थे 54 से 56 लिखते थे। मतलब क्या कि जितना पे हम खत्म कर रहे हैं उतना से ही हम स्टार्टिंग करते थे अगला वाला। यहाँ पे देखो 54 से खत्म कर रहे हैं तो 54 पे ही स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल। लेकिन अगर तुम यहां ध्यान दो, यहां 52 है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग कितना से हो रहा है 53 से हो रहा है। यहां पे देखो 55 है लेकिन स्टार्टिंग कितना हो रहा है 56 से हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, बनेगा तो उसी टाइप से जिस तरह से भी हम बता रहे थे, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, इसका तुमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, टोटल ऐड करना है, सेम प्रोसेस है, सारा चीज वही प्रोसेस है, लेकिन इसे बस एक चीज बदलेगा, वो है तुम्हारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या करना है 0.5, ध्यान से सुनना, 0.5 को फर्स्ट वाला से माइनस कर देना है और सेकेंड वाला में ऐड कर देना है, वही 0.5 को इससे माइनस करना है 0.5 और इससे प्लस करना है 0.5। इसका मतलब मेरा क्लास इंटरवल क्या बनेगा 49.5 से 52.5। तो तुम लोग को रेगुलर नहीं भी दिख रहा होगा, देखो इसके अगला वाला क्या होगा 53 है तो 0.5 मतलब क्या है 52.5 से 55.5। 56 है तो उससे 0.5 कम करेंगे तो 55.5 से 58.5। अब देखो जितना से खत्म करना है उतना से स्टार्ट हो रहा है, देखो है ना। तो तुम लोग को ये दिमाग में रखना है कि 0.5 माइनस करना है और इसमें प्लस करना है। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, यहाँ तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे कि इस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, फिर यहाँ पे इस दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, और बाकी का तुम लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना, xi को ऐड कर देना टोटल, और फिर सिग्मा fi xi कैसे निकालना है तुम लोग को सारा कुछ पता है, fi xi कैसे निकालना है दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो अभी जो भी मेथड हम बताएं उसी मेथड से बनेगा, बस इसमें बस सिर्फ यही चेंज होगा, क्लास इंटरवल है सिर्फ यहाँ ये चेंज होगा और बाकी बात का प्रोसेस सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग का एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देके हम उसको बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से समझना। देखो ये एक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इसमें देखो तुम ध्यान दो, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। एनसीईआरटी के बुक में बस एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये सवाल तुम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं जो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी बताते हैं और उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, ठीक है, थ्योरी के साथ में हम कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं और प्लस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी बहुत क्वेश्चन बच जा रहा है। तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लेना, हम इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो तुम लोग को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम लोग इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लेना। वहां पे तुमको हर एक क्वेश्चन एक शॉर्ट वीडियो के तरफ से मिल जाएगा, मतलब एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ रहेगा हर एक क्वेश्चन का, वो तुम लोग को शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन का एक वीडियो, एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो, एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो, और हर एक चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज का तुम लोग को वीडियो वहां मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग कोशिश करना थ्योरी पढ़ के अपने से बनाने का, और अगर फिर भी नहीं बनता है तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो को देख लेना, और वो वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, जो शॉर्ट वीडियो रहेगा वो यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर देंगे और इंस्टाग्राम पे भी रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग आगे समझते हैं।
देखो जो रूल्स है मेरा एक्स आई निकालने का वो तो वही रहेगा, 0 प्लस 20 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 20 प्लस 40 60, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। इसका मतलब यहाँ 30, यहाँ 50, 70 और यहाँ 90। एक बात और ध्यान देना, जिसमें दो फ्रीक्वेंसी का बात करेगा वहां पे टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 120। ये तुमको हर एक सवाल में मिल जाएगा जिसमें दो फ्रीक्वेंसी का बात करेगा। ठीक है, ये जो लिखे हैं टोटल 120, ये टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एफ आई एक्स आई निकालो। क्या है? इसको मल्टीप्लाई करो, 170 30 F1। ठीक है, देखो हम यहाँ सारा कैलकुलेट करके लिख दिए हैं। एफ आई एक्स आई कितना निकल रहा है, वही पैटर्न है। अभी यहाँ पे कुछ हम न्यू नहीं कर रहे हैं, जो तुम लोग अभी यहाँ पढ़ा है अभी हम वही किए हैं अभी तक। ठीक है, अब तुम लोग यहां से ध्यान दो, इसको हम लोग ऐड करेंगे। जो भी हम लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसको पहले हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करके वहां पे लिखते हैं। चलो कितना हुआ देखो तो, देखो इस तीनों को ऐड करने से कितना हो रहा है? 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना है? 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफ आई एक्स आई को ऐड करने से कितना हो रहा है? और एक बात, इसमें मीन गिवन रहेगा। ठीक है ना, मीन इसमें गिवन रहेगा। देखो हम यहाँ पे मीन लिख देते हैं, मीन इसमें गिवन है 50। ठीक है, मीन इसमें गिवन रहेगा, मीन हो गया 50। चलो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, लगाते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो मीन 50 दिया हुआ है, ये सिग्मा एफ आई का यहाँ पे गिवन है ना 120, यहाँ पे 120 लगाएंगे। इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पे 120 और ये सबको ऐड करो। ये सबको ऐड करने से कितना हो रहा है? देखो यहाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, इस तीनों को ऐड करने से कितना निकला? 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना हो जाएगा? 6000 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां तक में तो कुछ नहीं है, ये जनरल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसको इस साइड लाके माइनस करते हैं, सिर्फ बस इसको इस साइड लाके हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसको माइनस करने से कितना आ रहा है? 2520 और इधर क्या है? 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब देखो ये तुम लोग पता चल गया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू यहाँ पे 52, 120 में 68 माइनस करेंगे तो 52। अब देखो क्या करना है, F1 इज इक्वल टू 52 माइनस F2, 52 माइनस F2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 1 में रखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा? 252 इज इक्वल टू 3F1 प्लस 7F2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 252 इज इक्वल टू 3, F1 की जगह हम क्या रखेंगे? 52 माइनस F2 प्लस 7F2। इसमें क्या हो जाएगा? 252 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करने आ रहा होगा तुम लोग को, 3 से मल्टीप्लाई करो, 150, ब्रैकेट ओपन कैसे होगा? 3 मल्टीप्लाई 52, 156 माइनस 3F2 प्लस 7F2। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, तो 252 में 156 को माइनस करो, कितना होगा? 96 इज इक्वल टू 4F2 माइनस 3F2 प्लस 7F2, तो 4F2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 24। F2 कितना निकल गया मेरा? 24। तो F1 मेरा कितना निकलेगा? F1 कितना निकलेगा? देखो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो F1 इज इक्वल टू 52 माइनस F2, तो कितना निकला है? F2 52 माइनस 24, तो कितना निकल जाएगा? 28। तो F1 कितना निकल गया? 28। समझ में आ गया होगा तुम लोग को कैसे निकला F1 और F2, कैसे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला को निकालना है, और 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला को तो हम बता ही दिए थे।